नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ए गिवन नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म if it can be expressed as k cross 10 power n, where k is a real number such that 1 less than equal to k less than 10 and n is a पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि k जो यहाँ पे दिया है इसको हम रियल नंबर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सोल्यूशन है हमारा, ईच ऑफ द गिवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज शोन बिलो। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 2,70,659 इज इक्वल टू, अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये हमारा हो जाएगा 2.7065 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 5, यानी कि पॉइंट के बाद इसमें हमारा 3 4 5 यानी 5 नंबर हैं तो हमारा हो जाएगा 10 की पावर 5। इसी तरह एग्जांपल नंबर 23 है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन 30 मिलियन प्रति सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसको भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। इसके बाद हम आते हैं नंबर्स इन एक्सपेंड फॉर्म। कंसीडर द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट वी में एक्सप्रेस इट एज अंडर। अब यहाँ पे हमको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया हुआ है, यानी कि जितने नंबर दिए गए उसी नंबर का हमको प्लेस वैल्यू चार्ट बना के दिखाया है। फिर यहाँ पे है 10 इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी कैन राइट इट एज, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नंबर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर हम लेते हैं उसके बाद के नंबर को काउंट करते हैं, उसको पावर में लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम 6 लिए हैं, फिर 0 लिए हैं तो 0 के बाद 4 नंबर तो 4 पावर हो जाएगा। फिर 4 के बाद 3 नंबर 3 पावर प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 प्लस 7। अब 7 के बाद 1 नंबर तो पावर 1 प्लस 2 के बाद नथिंग 1 यानी कि कुछ भी नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा 0। इसके बाद है इसमें एक्सरसाइज नंबर 5B, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अभी ऊपर एग्जांपल में हमने बताया कि ये हमको, तो ये हमारा हो जाएगा 5.38 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं स्क्वायर रूट। द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज दैट नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर्स। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ए इज डिनोटेड बाय रूट ए, यानी कि यहाँ पे जो ऐसे सिंबल बनाया तो ये हम इसको रूट यानी करड़ी पढ़ते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म रूट ए इज रिटेन एज ए पे पावर 1/2, क्योंकि हम रूट ए को लिख भी सकते हैं ए पे पावर 1/2। अब एग्जाम्पल इसमें दिया है 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इम्प्लाइज दैट रूट 4 इज इक्वल टू रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि रूट 4 का हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे है मेथड, इन ऑर्डर टू फाइंड रूट ए एक्सप्रेस ए एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, टेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स चूजिंग 1 आउट ऑफ एवरी पेयर। एग्जाम्पल नंबर इसमें दिया है हमारा, फाइंड क्वेश्चन नंबर 196, यानी कि रूट में 196। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो ये हमारा हो जाएगा 196 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इम्प्लाइज दैट 196 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी कि यहाँ भी 2 का पेयर बन रहा है और यहाँ पे 7 का बन रहा है। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा 2 का पेयर 2, 7 का पेयर 7, तो 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14, यानी कि 196 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 14। इसी तरह नंबर 2 है 225। अब इसको हम स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इम्प्लाइज दैट रूट में 225 इज इक्वल टू रूट में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ भी 3 का पेयर बन रहा है और यहाँ पे 5 का, तो ये हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15, यानी कि 225 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 15। इसके बाद सो दैट
रूट में 64 = 8, यानी कि रूट 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। फिर रूट में 81 = 9, यानी कि 81 का स्क्वायर रूट 9। रूट में 100 का स्क्वायर रूट 10 और 121, रूट में 121 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 11।